सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम प्रश्नावली 3.1 कर रहे थे। इसका हमने पहला, दूसरा और तीसरा का 3 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। यदि आपने इन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उन वीडियोस को ज़रूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, आज के इस क्लास में हम क्या जानेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट किए थे, उसके आगे हमारे जो चौथा पार्ट है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हम देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं, जो तीसरा प्रश्न था उसमें हमको बोला गया था करने के लिए, बोला गया था कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की जांच कीजिए कि इनके हल जो आएंगे वे संगत होंगे, असंगत होंगे। संपाती, यदि संपाती मतलब रेखाएं जो आएंगी वो संगत होंगी या असंगत होंगी, हल का मतलब वही चीज़ है। ठीक, तो आइए हम इस प्रश्न को अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। जो हमने पिछले तरीके में बताया था, पिछले वीडियो में तरीका बताया था, उसी तरीके को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है 5x - 3y = 11 और युग्म दिया है इसका -10x + 6y = -22। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम a1, a2, b2, b1, c2, c1 इन सभी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, a1 का मान जब हम निकालेंगे तो a1 का मान आएगा 5, ठीक है, और b1 का मान निकालेंगे तो -3, ठीक। फिर c1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा -11। अब माइनस का क्यों आया, क्योंकि इक्वल बराबर ये लगा है। यदि इस 11 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या इधर प्लस का, इधर जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और इधर 0 हो जाएगा, तो माइनस का निशान के साथ लिखते हैं। फिर a2 का मान यदि हम लिखते हैं तो -10, ठीक, और b2 का मान लिखते हैं तो +6, c2 का मान लिखते हैं तो +22 होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे माइनस है, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस है, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस का लिखा है। अब हम शर्त लगाएंगे a1/a2, b1/b2, c2/c2, ये तीनों इक्वल हैं अथवा नहीं हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, 5/-10 इक्वल -3/6 इक्वल -1/11/22। अब देखिए, ये और ये कट जाएगा 2 टाइम में, ये और ये भी 2 टाइम में, ये और ये भी 2 टाइम में, तो बचा क्या, -1/2 इक्वल -1/2 इक्वल -1/2। मतलब ये जब तीनों बराबर आते हैं तो रेखाएं हमारी कैसी हो जाती हैं, समपाती। कैसी रेखाएं, समपाती। और समपाती रेखाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर चलें। ऐसे कुछ एक रेखा ये जा रही तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारा हल आएगा वो संगत होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। यदि हुई है तो इसी प्रश्न को आप दोबारा देखिएगा, नहीं आया है कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, इसी का युग्म दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ताकि हमको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, ओके। देखिए, यदि हम इन सभी का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से 3 कटेगा तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, ठीक। प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 मान लिया था ना, तो यहाँ पे 1 था तो 3 2 जस्ट हो जाएगा 6y प्लस लगाएंगे नहीं, इक्वल का 8 लगा देंगे, क्योंकि प्लस वर्स लाभा ही नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 24, तो 4x + 6y = 24। समीकरण हमारी क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ से हम
A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। इसमें से A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। देखिए A1 का मान आएगा हमारे पास 4 अपॉन A2 का मान आएगा 2, फिर B1 का मान आएगा 6 अपॉन 3, B2 का मान आएगा 3, C1 का मान आएगा -24, फिर C2 का मान आएगा 12। अब देखिए इनको काटते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक। तो 12 ये 2, अब देखिए क्या बचा, 2 इक्वल टू इक्वल माइनस का 2, ये तो इक्वल नहीं है इसलिए ये कट जाएगा। अब देखिए जब हमारे ये वाली कंडीशन बनती है कौन सी, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, जब ये कंडीशन बन जाती है तो रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। समांतर का मतलब है एक दूसरे के पैरेलल, जितनी दूरी इधर होगी उतनी ही दूरी इधर होगी। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। अब जब नहीं मिलेंगी तो हमारी जो रेखाएं के हल आएंगे वे कैसे आएंगे, असंगत हल आएंगे। कैसे, असंगत हल। समझ आया, कोई दिक्कत, यहाँ पे आएंगे संगत हल और इसमें आया है असंगत हल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आगे के जो प्रश्न बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और जो भी प्रश्न हैं उनको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तीसरे के ये पार्ट हैं। इसके और भी पार्ट हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यदि वो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिनों से चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका एक कारण है। कारण क्या है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स आने के कारण वीडियोस नहीं आ रही थी, बट कोई बात नहीं, अब से डेली वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आप आज की इस वीडियो में एंजॉय किए होंगे। यदि किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।